Hi learners, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss our new topic, that is principle of growth and development. This is part 2. So let's get started. So first principle is continuity. So continuity एक स्मूथ ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब कि हम अचानक से कुछ नहीं सीख पाते. फॉर एग्जांपल बेबी अचानक से वॉक करना नहीं सीखता. सबसे पहले वो रोल करना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, उसके बाद क्रोल करना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फाइनली वो वॉक करना सीखता है. सो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ सेफलोकॉर्डियल डेवलपमेंट. दिस डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हेड टू टो. हेड से स्टार्ट होकर ये डाउनवर्ड होती है. फॉर एग्जांपल बेबी हेड और नेक पर कंट्रोल आर्म्स और लेग से पहले सीखता है. Cordial development is the pattern of growth and motor skill development that occurs from head to toe. And our next principle of growth and development is proximo-distal development. ये डेवलपमेंट बॉडी के सेंटर से स्टार्ट होकर बाहर की तरफ होती है. फॉर एग्जांपल बेबी फिंगर्स एंड टोज को कंट्रोल करने से पहले ट्रंक मसल को कंट्रोल करना स्टार्ट करता है. और फोर्थ प्रिंसिपल इज़ डिफ्रेंशिएशन. इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि जो डेवलपमेंट है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती है. फॉर एग्जांपल बेबी किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ना सीखने से पहले आर्म मूवमेंट को सीखता है. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ इंटीग्रेशन. इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि जो अलग अलग एरिया हैं उन सब की डेवलपमेंट एक साथ होती है. फॉर एग्जांपल बेबी की फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट एक साथ होती है. सो अ चाइल्ड नीड्स गुड मोटर स्किल्स टू बी एबल टू राइट एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स. तो इससे पता चलता है कि बेबी की फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट एक साथ होती है. सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस. इस सीक्वेंस में कहा गया है कि डेवलपमेंट एक जनरल पैटर्न फॉलो करती है, बट टाइमिंग चेंज हो सकती है. फॉर एग्जांपल कुछ बेबी बोलना सीखने से पहले बैबल करते हैं, कुछ बेबी रन करने से पहले वॉक करना सीखते हैं. ये पैटर्न सब बेबीज़ में सेम रहता है, चाहे उनको टाइम कम या ज़्यादा लगे. एंड आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि हर बच्चे की डेवलपमेंट बच्चे पर ही डिपेंड करती है. जैसे कि कुछ बच्चे दूसरे बच्चों से पहले बोलना सीख जाते हैं, चाहे उनकी एज सेम हो. आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ इंटर रिलेटेडनेस ऑफ डेवलपमेंट. इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि डेवलपमेंट एक अलग अलग एरिया में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है. एग्जाम्पल अगर बच्चा बीमार है तो उसका मन बच्चों के साथ खेलने में नहीं लगेगा. इट मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है. आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ क्रिटिकल पीरियड. इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें डेवलपमेंट के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए अर्ली चाइल्डहुड पीरियड इम्पॉर्टेंट होता है. तभी कहा जाता है बच्चे यंग चिल्ड्रन ईजिली सीख लेते हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट. लास्ट प्रिंसिपल इज़ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस. इस प्रिंसिपल में यह कहा गया है कि चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट में एनवायरमेंट का बहुत बड़ा योगदान है. फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा ऐसे घर में रह रहा है जहाँ उसे बहुत प्यार और टॉयज़ और बुक्स मिलती हैं, वो जल्दी ग्रो और डेवलप करेगा एज़ कम्पेयर टू अदर चाइल्ड. सो ऑर्थोजेनेटिक प्रिंसिपल जो हम इसमें कवर कर चुके हैं, ये जो प्रिंसिपल है हिंस वेर्नर जो कि साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने दिया था. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस फ्रॉम अ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टेट. तो इस प्रिंसिपल में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हायरार्चिकल ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल डिफरेंशिएटेड आता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.